चारुभक्षणं उमासुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पृथिवीदेवैः सदा वन्दितां श्यामा पातु सरस्वती भगवती। अपनी वीणा पुस्तक धारणीम वेदां जाड्यातिं बुद्धिप्रदां शारदाम्। भूमिपतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है? तो इस बार कैसी रही फसल? नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। इसीलिए इस कार्यक्रम को, इस एक्टिविटी को दूध का दूध पानी का पानी कहा जाता है। कई बार होता है कि कंपनी वाले हमारी तरह ये है इसमें वो है, लेकिन हम जो है सबसे ज्यादा काम करते हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्यों करते हैं? क्योंकि अभी आपकी फसल जो है और ये सही समय है कि अपना प्रोडक्ट कितना वैल्यू है, कितना वो उपज दे रहा है, कितनी उसके अंदर ताकत है, और दूसरे का प्रोडक्ट। ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ बीच में बैठे हुए सारे किसान चाहता है बिजनेस में। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी आवक हो, तरक्की हो। तो अच्छी तरक्की कब होगी? जब आपको मुनाफा होगा। कोई भी बिजनेस हम क्यों करते हैं? मुनाफे के लिए, कुछ फायदा उसमें मिले। ठीक है, वो फायदे का रेशो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कि हमें फायदा हो। जैसे हम इस कंपनी, जिससे कि भी होता है कई बार छोटे मोटे दुकानदार या जिन लोगों के अंदर वो सिस्टम नहीं है, वो लोग किसी भी एरी धान को जो है अच्छे रेट में, तो सबसे पहले, हाँ बिल्कुल दादा ने बिल्कुल सही बताया, सबसे पहले कि एक अच्छी उपज वाली धान चाहिए। दूसरा, वो निरोगी हो, उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर ताकत, उसके अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, दो चीजें होगी। तीसरा, वो किस कारण मिलेगी, किस चीज से मिलेगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही है। दाना मोटा होगा तो हमारे यहाँ जो मंडी चल रही है, जो मंडी में खरीदी होती है, उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है, यूएसपी कहते हैं उसे, कि जिसको देखकर आपका माल अच्छे से लोग जल्द से जल्द खरीद लेते हैं अच्छे भाव में, वो ये है कि उसका ग्रेन साइज, उसके दाने का आकार कैसा है। दाना मोटा है या आपका दाना मोटा है, उपज अच्छी है, तो वजन आपको प्रति एकड़ अच्छा वजन मिलेगा। तीसरा होता है कि भैया निरोगी होना चाहिए। और कोई चौथा आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है धान में? रोग आपका सबसे बड़ी जो परेशानी गुजरे है कोरोना। बिल्कुल सही, कोरोना काल से हम, कोरोना की मार जो है, एपिडेमिक कहते हैं इसे, जो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, इससे हम गुजरे। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कहीं आपके लोग, कहीं आपके जानने वाले इस दौर में गुजर गए, वो नहीं रहे, और कुछ है जो कि आज 50 साल, 60 साल, 70 साल तक की उम्र है, पर वो डटे रहे। वो क्यों हुआ? वो स्ट्रांग थी। उसको हम कहते हैं साइंस की जबान में इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वो वायरस से लड़कर उसको अपनी बॉडी में उसने खत्म कर दिया। और जिन लोगों का नहीं था, वो लोग उस पर चल बसे। अब सिंपल से टेक्निक है हमारे पास एडवांटा में, जो प्लस टेक्निक है। जैसे अब आप देख रहे होंगे कि 837 प्लस, कितने लोगों ने इस हाइब्रिड का नाम सुना है? 837 प्लस नहीं, आप लगाए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा धान किसने कौन सी लगाई है, बता सकते हैं? अलग अलग हाइब्रिड के नाम आपने कौन सी? 8336 लगाई है। यहाँ पर बीच में आपने कौन सी लगाई है? 8336। MC13 लगाई है। 837 आप लोगों ने लगाई। 8433 GT। मोटे में क्या होता है टीकाकरण में? नहीं, हम अपने ऊपर देखिए ना, हम जब टीका लगाते हैं अपनों को, या ये मुन्ने को लगाया होगा, छोटे बच्चों को, है ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सब लगते हैं। तो ये टीकाकरण क्यों किया जाता है?
बिल्कुल बीमारियों से बचने के, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, आपका पोलियो है, इन सब से बचने के लिए हमने भी टीका लिया, आप सभी ने लिया। अच्छे से समझना होगा, सहनशीलता का मतलब ये होता है कि दादा को कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उससे लड़कर उससे डटे रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि दादा को कोरोना वायरस कभी नहीं छुएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब ये रियल सर्वाइवर है। अच्छा, जो बीमारियों से लड़ता है, ये हम कभी नहीं कहते कि बीमारी नहीं आएगी। ऐसा कोई यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी कह सकता है कि मुझे कोई भी रोग नहीं आएगा? कुछ ना कुछ रोग आ सकता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पर है, हमारी सहनशीलता पर है कि वो हमारी बॉडी उससे कैसे लड़ती है। उसी प्रकार से 837 प्लस बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। अगर उसके अंदर बीमारी का प्रकोप आपके आसपास के गांव में, आसपास के खेतों में अगर वो है, तो क्योंकि आपके खेत हरे भरे, कोई भी पैथोजन जो होता है, पैथोजन मतलब कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद है, जिसको हम फंगस कहते हैं, ये जो है अच्छा हरा भरा और जिंदा प्लांट, जिंदा पौधे को ढूंढते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल को, अपनी जीवन शैली को कंप्लीट करने के लिए। तो आपका खेत हरा भरा खड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप में बीमारी नहीं आएगी। तो अपने घर को आग से बचाना है तो दूसरे के घर को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही है। अगर हमारे खेत को हमें बचाना है बीमारियों से, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि पड़ोस का किसान भी अच्छा बीज ले। कई किसान ऐसे हैं जो 50 साल से खेती कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं। तो मैं ये जो कह रहा हूँ ये सही है ना, कि दूसरे के खेत को अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे। शुरू करते कहाँ से, अपनी जमीन कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, और मार्केट में जो डिमांड है, मंडी में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? मोटे की। तो आपके टॉप ऑफ द माइंड क्या होता है? पहले मोटा दाना वाला मुझे धान लगाना है। तो ये पहला टिक पॉइंट हो गया, ओके, कि भाई मुझे मोटा धान लगाना है। दूसरा क्या होता है? अवधि। आप ये सोचते हो कि भाई 120 दिन में मेरी धान पक्के तैयार हो जाए, या कुछ किसान सोचते हैं कि 100 से 110 दिन में हो जाए। कुछ लोग जहाँ पे लंबा अवधि वाला चलता है 130 से 140 दिन, वो चाहते हैं कि हमारे 140 दिन में धान पककर तैयार हो। तो ये 3 कैटेगरी हो गया। आपने उसमें एक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे 120 दिन वाली धान चाहिए, जैसे है वो सारी ऑटोमेटिक सही होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सीड से लेके सीड तक काम करना है। अब यहाँ जो निकलेगा ये भी तो बीज ही है, ठीक है? बीज से लेकर बीज तक के हमें ये पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है। इसमें अगर पहली स्टेप हमारी गलत हुई, कि हमारा सीड का सिलेक्शन अगर गलत हो गया, तो हमारा आगे का जो है उपज, जो दाने का ग्रेन साइज, जो दाने के प्रकार आपको चाहिए, जो मोटा दाना चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है, तो आपने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी, वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। तो सबसे पहला है सीड सिलेक्शन, ठीक। दूसरा ये है कि हमें उसका अवधि कितना चाहिए। पहले तो आपका ग्रेन टाइप हो गया, दूसरा आपका अवधि। तो आज हम जो मुख्य यहाँ बात करेंगे वो है 837 प्लस। 837 प्लस। अब 837 प्लस का यहाँ खड़े रहकर मैं आपको उसकी विशिष्टताएं जो है, उसके यूएसपी नहीं बताऊंगा। ये हम अभी खुद चलेंगे इस खेत में। तो मैं जो कह रहा हूँ, दाना मोटा है, उसकी बाली लंबी है, उसकी बाली पीछे तक भरी होती है, मतलब उसके अंदर चैफीनेस नहीं होता है। उसको क्या भद्रा बोलते हैं आप लोग, है ना? हाँ, भद्रा दाना नहीं होता है, उसको चैफीनेस कहते हैं।